प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसका विषय है समाचार पत्र का उत्पादन कैसे किया जाता है, भाग 2। हाउ इज ए न्यूज़पेपर प्रोड्यूस्ड, पार्ट 2। इट रिलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर। इसके पिछले भाग में हमने प्री प्रोडक्शन या प्री लॉन्च की चर्चा की थी। आज मैं समाचार पत्र बनाने से पहले जो उसका उत्पादन होता है, जिसके तहत प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, प्रिंटिंग, ये सब आता है। तो प्रेजेंटेशन एक्चुअल एडिटिंग प्रेजेंटेशन है। प्री कलेक्शन ऑफ डाटा और कलेक्शन ऑफ न्यूज और मटेरियल इज प्री प्रोडक्शन। बट व्हेन द डाटा इज ट्रीटेड, or I mean when the news is selected and it is written, the principles of editing is applied there. There are various principles of editing, the various principles of headlines, the various principles of giving a blurb, making a deck, giving a picture, adding a picture or not adding a picture, giving a cartoon or giving a table. There are various principles of editing which I will discuss sometimes later, but there are so many principles of editing which includes 5 W's, 1 H, inverted pyramid rule, 7 C's principles that can be separately discussed. So the matter is finally edited. Keeping an eye on the news values, even the policy of the newspaper, though it is hidden agenda, nobody discloses what is the policy. Every newspaper says that readability is the only policy and we are fearless and balanced. But internally, it's a hidden blueprint, and every newspaper has some policy. So that also influences the news selection. And moreover, every sub-editor or chief sub-editor or the news editor has his own past perception, his own past experiences. That also influences the news selection and news presentation. Because X writes a news in a different manner and Y writes a news in a entirely different manner, though some basic facts may be similar. Similarly, one event is reported differently by different newspapers because of the different policies, different approach towards news value, and different perception of the person concerned. So that makes slight difference in the presentation of a news. Anyway, so presentation, तो कॉपी की एडिटिंग हो जाती है और सब एडिटर उसको, जो ट्रेडिशनल रूप में उसको सब एडिटर भी कहते हैं, आजकल कुछ नए नामों से भी पुकारा जा रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर और वगैरह, लेकिन मूल रूप से वो उप संपादक ही आज भी। तो उप संपादक, जो मुख्य संपादक होता है, वो समाचार को उप संपादकों के बीच बांटता है और जब वो फिर अपने कॉपी को एडिट कर देता है तो फिर उससे मुख्य संपादक उसको देखता है और फिर उसको फाइनल करता है। फिर उसमें हेडलाइन दी जाती है, हेडलाइन को भी मुख्य उप संपादक फाइनल करता है और पूरा पेज जब बन जाता है तो उसको न्यूज एडिटर देखता है और न्यूज एडिटर फाइनली उस पेज को फाइनल कर देता है। तो हर पेज को न्यूज एडिटर, हर शिफ्ट के अलग अलग न्यूज एडिटर होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के न्यूज एडिटर होते हैं, आफ्टरनून शिफ्ट के न्यूज एडिटर होते हैं, नाइट शिफ्ट के न्यूज एडिटर। तो न्यूज एडिटर सामान्यतः फाइनल कर देता है। बहुत विशेष परिस्थिति में वो कभी एडिटर से भी संपर्क करता है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया, लेकिन न्यूज एडिटर इन प्रिंसिपल इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड, even if it is a report by the special correspondent or foreign correspondent. News editor has the ultimate say over the selection of a news, though the rank of a chief of the bureau and that of a news editor is equal. But as far as final selection of a news is concerned, it is the news editor which decides. कहीं कहीं इसको न्यूज कोऑर्डिनेटर भी आजकल कहते हैं, न्यूज मैनेजर के नाम से भी पुकारा जाने लगा है, न्यूज ऑर्गेनाइजर भी कहने लगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग न्यूज एडिटर ही कहते हैं। तो वह उस न्यूज का प्रस्तुति करवाता है अपनी अध्यक्षता में, अपनी लीडरशिप में, अपनी देखरेख में, उसकी अच्छी शीर्षक बनवाता है, उसकी अच्छी ब्लर्ब करवाता है, उसकी अच्छी गेटअप तैयार करवाता है, वो कहाँ पर किस जगह पर छपेगा उसको देखा जाता है। अखबार के पूर्व इसमें एक डमी तैयार किया जाता है और उस डमी के अनुसार सभी न्यूज का प्लेसमेंट होता है कि वो कितने कॉलम का होगा, वो
फ्रंट पेज पर होगा, फ्रंट पेज पर होगा तो अपर फोल्ड में होगा कि लोअर फोल्ड में होगा, कि वो लास्ट पेज पर होगा कि स्पोर्ट्स पेज पर होगा कि नेशनल पेज पर होगा कि इंटरनेशनल पेज पर होगा। इसकी एक डमी एक प्रकार का नक्शा है अखबार का, एक प्रकार का रूपरेखा है। अखबार को उत्पादन करने से पूर्व एक डमी तैयार किया जाता है और डमी पर पूरे अखबार का स्केचिंग कर दिया जाता है कि कहाँ पर कौन सा न्यूज जाएगा, कहाँ पर पिक्चर जाएगा, कहाँ पर कार्टून जाएगा, कहाँ पर इनसाइड जाएगा। ये सब पिक्चर जाएगा तो कितना बड़ा पिक्चर जाएगा, डबल कॉलम, आजकल तो 1.5 कॉलम के भी पिक्चर जाते हैं, 2.5 कॉलम के भी पिक्चर जाते हैं, सर्कुलर पिक्चर भी जाते हैं, ट्रायंगुलर पिक्चर भी जाते हैं, सर्कुलर न्यूज भी बनने लगा है। डीसी सेटिंग के न्यूज होंगे कि टीसी सेटिंग के न्यूज होंगे कि सर्कुलर न्यूज होंगे कि ट्रायंगुलर फॉर्म में। अगर मैगजीन्स देखें आप, अगर फीचर पेज देखें और तो उसमें आपको तरह तरह के वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड क्रिएटिविटी एंड क्रिएशन एंड इनोवेशन देखने को मिलेगा। ऐसे तो जो न्यूज पेज है उसको एक बड़े मैकेनिकल तरीके से सीधा 8 कॉलम में बांट दिया जाता है, तो इस प्रकार उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, पेज मेकअप किया जाता है और फिर वो न्यूज रूम से निकल करके फाइनली वो आजकल तो सब चीज कंप्यूटर पर होता है, तो न्यूज रूम से ही वो टाइप होकर के पेज मेकअप होकर के चला जाता है। लेकिन पुराने जमाने में वो न्यूज रूम से मैनुअली जाता था पीटीएस सेक्शन में, वहाँ उसकी टाइपिंग होती थी, प्रूफ रीडिंग होती थी, उसके बाद वो फिर उसका पेज मेकअप करने सब एडिटर्स या पूरी डेस्क टीम जाती थी, उसको मेकअप एडिटर भी कहते थे, वो पेज मेकअप करता था, फिर उसकी प्रिंटिंग होती थी। अब प्रूफ रीडिंग ये सब रिडंडेंट हो गया, तो सीधा सब एडिटर या न्यूज रूम के लोग ही उसको पूरा प्रूफ रीडिंग ये सब करके पेज मेकअप करके उसको भेज देते हैं। और वो प्रिंटिंग सेक्शन में, प्रिंटिंग में वो मशीन पर जाता है, जैसे ऑफसेट है, वेब ऑफसेट है, मल्टी कलर वेब ऑफसेट है, जो भी आपके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसका एक अलग सेक्शन होता है जो बेसिकली प्रिंटिंग के एक्सपर्ट होते हैं। वो पत्रकारिता से एक प्रकार से जुड़ा भी है और एक प्रकार से पृथक भी है, क्योंकि प्रिंटिंग सेक्शन पूर्णतः उत्पादन को अंतिम रूप देता है और वहाँ उसको प्रिंट करके जितने पृष्ठ का अखबार है उसकी सेटिंग होती है मशीन में। कागज को न्यूज प्रिंट कहते हैं, इसको जो जिस पर अखबार छपता है उसको न्यूज प्रिंट कहते हैं। तो न्यूज प्रिंट के जो रोल होते हैं उसको मशीन पर सेट किया जाता है और फिर वो अखबार छप कर निकलता है और उसकी बाद में फोल्डिंग भी होती है, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। छप कर देखेंगे जो बड़े बड़े अखबार हैं उनकी संख्या पहले गिनी जाती थी हाथों से, अब कुछ गिना नहीं जाता है। जितने अखबार छप के निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली सब काउंटिंग हो रहा है फटाफट। पूरा अखबार फोल्ड भी अपने आप मशीन पर हो जाता है, अपने आप उसको उसकी पेज भी बन जाती है, रोल किया हुआ पेपर होता है, लेकिन लास्ट में एकदम फोल्डेड रेडी न्यूज पेपर बाहर निकलता है, उसकी संख्या भी अपने आप गिनाती रहती है। तो दोस्तों ये था प्रोडक्शन, हाउ ए न्यूज़पेपर इज प्रोड्यूस्ड। इसके दूसरे भाग में मैंने प्रोडक्शन का जिक्र किया, पिछले भाग में मैंने प्री प्रोडक्शन का जिक्र किया था। तो यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो, कोई विचार हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, तो आप बेशक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।